श्री गणेशाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री सरस्वती नमः। देखिए, आज आपको श्रीमद्भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का प्रथम अध्याय श्रवण कराता हूँ। देखिए, अभी तक जो हमने पढ़ी भागवत जी 1 से 9 स्कंद हमारे पूरे हो चुके हैं। वे सभी स्कंद वर्तमान के कथाकारों की दृष्टि में नगण्य हैं, अर्थात 9 स्कंद को वे नहीं सुनाते हैं। वे तो सुनाते हैं तो सिर्फ 10वें स्कंद का, जिसमें कि भगवान श्री कृष्ण के ऊपर पूरा विवरण लिखा गया है, उसी को 7 दिन तक उसी को सुनाकर नाच गान करना और इसमें पूरी कर देते हैं और नाम रखते हैं भागवत जी का, परंतु भागवत जी का केवल एक भाग मात्र वो करते हैं, अर्थात 12 भाग है, उसमें से एक भाग के ऊपर ही 7 दिन पूरे कर कुरा देते हैं और कहते हैं कि हमने सप्ताह जी कर ली। तो आज हम जो हमारे सभी पुराणवाचक, ऐसा नहीं कि सभी ऐसा करते हैं, बहुत सारे पुराणवाचक ऐसे भी हैं, पूरी जी का सार 7 दिनों में श्रवण कराते हैं, परंतु ऐसे संतों की कमी है, ऐसे कथाकारों की कमी है। जाकी कृपा सुख ज्ञानी भये अति दीन और ध्यानी भये त्रिपुरारी, जाकी कृपा विधि वेद रचे भये व्यास पुराणन के अधिकारी, जाकी कृपा ते त्रिलोक धनी सुखहावत श्री व्रजचंद बिहारी, मेरे हु काज करेगी सोई श्री कृष्ण प्रिया वृषभानु दुलारी, काहू को भरोसो है गणेश शेष शारदा को, काहू को भरोसो कालिका को, काहू को भरोसो उमा रमा सिया को भरोसो महादेव ब्रह्म ज्ञानी को, काहू को भरोसो गंगा यमुना हनुमान जी को, काहू को भरोसो शिवानी भवानी को, तन से और मन से कहे बार बार शालिग्राम मोको तो भरोसो एक राधा महारानी को। हे मुकुंद गोविंद हरि नंद नंदन घनश्याम, चरण शरण मोहिरा किए कृपा सिंधु सुखदाम, पूर्ण 10वें स्कंद में कियो कृष्ण यश गान, सो 90 अध्याय करी किन्हयो सकल बखान, तहाँ प्रथम अध्याय में कंस अपनो काल, सुन देव की संभूत तब हनेतासु षटबाल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राजोवाच कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययोः, राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतं, यदोश्च धर्मशीलस्य मुनि सत्तं, तत्रांशेन नावतीर्णस्य विष्णोर्वीर्याणि शंसनः, अवतीर्य यदोर्वंशे भगवान् सुभूतभावनः, कृतवान् यानि विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरात्। श्री सुखदेव जी से राजा परीक्षित बोले कि हे दीन दयालु, आपने प्रथम 9वें स्कंद में चंद्रवंश और सूर्यवंश में जो नामी राजा हुए, उन दोनों वंशों के सब राजाओं का अति विचित्र चरित्र विस्तार सहित वर्णन किया। हे मुनीश्वर धर्मशील महाराज, यदु का वंश भी विस्तार पूर्वक आपने अच्छी रीति से कहा, परंतु अब दया करके वह कथा कहो जो महाराज यदु के वंश में बलराम जी के साथ परिपूर्ण रूप से अवतार धारण करके संसार के सुख देने को जो अद्भुत लीलाएं भगवान वासुदेव ने की, उनको विस्तार सहित हमारे सामने वर्णन कीजिए। यहाँ एक शंका उत्पन्न होती है, सूर्यवंश से चंद्रवंश
और राजा परीक्षित से प्रश्न वाले श्लोक में प्रथम सोमवंश का नाम है, सो पीछे सूर्यवंश क्यों वर्णन किया? सूर्यवंश तो प्रथम वर्णन करना चाहिए, यह बड़े संदेह की बात है। प्रथम वाले को पीछे वर्णन करना और पीछे वाले को प्रथम, इसका क्या कारण है? वहाँ कोई छंदोभंग भी नहीं तो आगे पीछे छंद भ्रष्ट हो जाने के कारण लिख दिया। इसका उत्तर यह है कि राजा परीक्षित ने चंद्रवंश में श्री कृष्ण का जन्म सुनकर और अपने भी कुल का सम्मान करने के लिए श्लोक में प्रथम चंद्रमा का कीर्तन किया। सब प्राणियों के प्रतिपालक भगवान भूत भावन ने यदुकुल में जन्म लेकर जो आश्चर्ययुक्त चरित्र किए वह भी यथावत हमारे आगे कथन करो। इस संसार में 3 प्रकार के पुरुष हैं, एक तो ज्ञानी, दूसरे मुमुक्षु, तीसरे विषयी। इन तीनों प्रकार के मनुष्यों को उत्तम श्लोक भगवान के चरित्र परम प्रिय हैं, वे दिन रात उनको गाते रहते हैं। और ज्ञानी लोगों को परमेश्वर के चरित्र सुनने से संसार की सब वासना छूटने का उत्तम उपाय दिखाई देता है। और जिन मुमुक्षु जनों को मोक्ष की इच्छा है, ऐसे नारद उद्धवादिकों को संसार रूपी रोगों से दूर करने को सजीवन मूल औषध है। और विषय में जिनका मन है, ऐसे मनुष्यों के मन को और कानों को परमानंद का देने वाला यही विषय है। सिवाय आत्मघाती के और पशुघाती के ऐसा कौन सा मनुष्य है जो परमेश्वर के गुणानुवाद को सुनकर आनंदित न होगा? चाहे कुछ हो, परंतु हमको तो वृंदावन विहारी भक्त हितकारी का गुण दिन रात गाना और उनके उत्तम उत्तम चरित्रों की कथा नित्य प्रति सुननी है। क्योंकि श्री कृष्णचंद्र तो हमारे कुल पूज्य ही थे, संग्राम में देवताओं को भी पराजित करने वाले पितामह भीष्म और दुर्योधन आदि महारथी रूप, जिसमें बड़वानल, सोबल और दुशासन रूप महागंभीर नीर, जो भारी भीड़ वीर योद्धाओं की जहाँ तहाँ घूम रही थी, वहीं उसमें तिरंगे, शल्य, द्रोण, कर्ण आदि महारथी रूप ग्राह्य थे। मर्यादा रूप राजाओं की कतार थी। उस कौरव रूपी अत्यंत गंभीर समुद्र ने जो द्रौपदी का चीरहरा, वही उस समुद्र का विस्तार था। ऐसे दुस्तर महासागरों और सागर को मेरे पितामह युधिष्ठिर आदि को ने भक्ति रूप नौका का आश्रय लेकर बछड़े के खुर के सदृश समझकर बेखटके पार उतर गए। इतना ही मत समझना कि भगवान ने कृष्ण अवतार केवल पांडवों की सहायता के लिए धारण किया था। मेरे भी प्राणों की रक्षा श्री कृष्ण जी ने ही की थी। कौरव और पांडवों की संतान का बीज रूप जो मेरा यह देह अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के तेज से दग्ध होने को था, उसी समय मेरी माता उत्तरा ने महादुखी हो श्री कृष्ण की शरण ली। तब उत्तरा को दुखी जानकर भगवान ने चक्र ग्रहण कर मेरी माता की कुक्ष में प्रवेश करके मेरे तन की रक्षा की। हे विद्वन, जब जगत के प्रकाश करने वाले प्राणियों में परम पुरुष काल रूप संसार को मोक्ष देने वाले और उसी रूप से दुरात्मा लोगों को मृत्यु के देने वाले, जिन्होंने भक्तों के ऊपर दया करके नर शरीर धारण किया, उन श्री कृष्णचंद्र की लीला हमारे आगे कहो। हमको उनके पराक्रमों के सुनने की बड़ी लालसा है। बलदेव शंकरषण को आपने पहले तो देवकी का पुत्र कहा था, अब दूसरी बार रोहिणी का पुत्र कहा। यह बड़े आश्चर्य की बात है। 2 माताओं से एक पुत्र कैसे उत्पन्न हुआ? भक्त भावन भगवान अपने माता पिता वसुदेव देवकी को छोड़कर ब्रज में नंद यशोदा के घर क्यों गए? और भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अपनी जाति वालों को संग लेकर कहाँ निवास किया? गोप सखाओं के संग नंद कुमार भगवान ने ब्रज में नंद यशोदा के घर रहकर कौन कौन से उदार चरित्र किए? और मथुरा में जाकर अपने मामा कंस को अपने हाथ से कैसे मारा? मामा को मारना किसी प्रकार योग्य नहीं, फिर उसका वध क्यों किया? हे प्रभु, मनुष्य देह धारण करके भगवान वासुदेव ने यादवों के साथ मथुरापुरी में कितने दिन तक वास किया और श्री कृष्ण महाराज की कितनी स्त्रियां थी? हे सर्वज्ञ, जो प्रथम मैंने आपसे पूछा उसके सिवाय और जो
कुछ चरित्र मेरे पूछने से शेष रह गए हैं, उन सबको मेरे सामने वर्णन करिए, क्योंकि मेरा चित्त श्री कृष्ण के गुणानुवाद के सुनने को अधिक चाहता है और इस विषय में मेरी बड़ी श्रद्धा है। हे मुनिवर, यद्यपि यह क्षुधा पियास जगत में परम दुस्सह है, तो भी वे मुझे दुख नहीं दे सकती, क्योंकि आपके मुखारविंद से जो भगवान की अमृत रूपी कथा का अमृत टपकता है उसको पीता हूँ। उसके पीने से मुझको भूख प्यास की कुछ बाधा नहीं होती। सूत जी बोले कि हे भृगुनंदन शौनक जी, इस प्रकार भागवतों में मुख्य श्री सुखदेव जी महाराज ने यह उत्तम प्रश्न सुनकर राजा परीक्षित की प्रशंसा के पापों के नाश करने वाले श्री कृष्णचंद्र का चरित्र कहना आरंभ किया। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजऋषियों में श्रेष्ठ राजा परीक्षित, आपकी बुद्धि ने अच्छा निश्चय किया है कि जिस बुद्धि से आपकी कृष्ण कथा में अत्यंत उत्कृष्ट प्रीति हुई है। भगवान वासुदेव की कथा 3 जनों को पवित्र करती हैं, श्रोता को, वक्ता को और प्रश्नकर्ता को। भगवान कृष्ण की जो कथा है वो 3 लोगों को पवित्र कर देती है। एक तो कौन है? जो सुनने वाला है, श्रोता मतलब सुनने वाला, वक्ता मतलब बोलने वाला, कथा करने वाला, और तीसरा ये है कि प्रश्नकर्ता मतलब उस कथा को सुनकर प्रश्न करना कि साहब ये कैसे हुआ। ये इन तीनों लोगों को पवित्र कर देती हैं। जैसे गंगा जी का जल 3 जनों को पावन करता है, दर्शन, स्पर्श और पान। गंगा जी का जल 3 लोगों को पवित्र करता है। एक तो दर्शन मतलब गंगा जी का दर्शन कर लेना या गंगा जल का दर्शन कर लेना, और स्पर्श मतलब गंगा जल को छू लेना, और एक पान मतलब गंगा जल को पी लेना। इन 3 लोगों को जो है गंगा माता पवित्र कर देती हैं, अथवा पुरोहित को, यजमान को और ग्रहण करने वाले को। हे राजन, अभिमान राजा जिनका सदा दैत्यों का सा स्वभाव, उनकी अधिक सेनाओं के बाहर से पृथ्वी अत्यंत दुखी होकर गाय का रूप धर ब्रह्मा जी के निकट गई। हे राजन, शरीर जिसका क्षीण, मन मलिन, जिनको देखकर सबके मन में दया उपजे, इस प्रकार राम थी डकारती हुई ब्रह्मा जी के समीप जाकर खड़ी हुई और अपना सब दुख उनसे कहा। ब्रह्मा जी पृथ्वी पर दुख सुनकर पृथ्वी का दुख सुना और ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को और शिव जी को अपने संग लेकर क्षीर सागर के समीप गए, जहाँ विष्णु भगवान शेषशैया पर शयन कर रहे थे। वहाँ जाकर ध्यानपूर्वक जगदीश्वर भगवान अतिथियों के संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाले देवी के देव विष्णु भगवान की पुरुष सूक्त के इन 16 सहस्र शीर्षा पुरुष मंत्रों से स्तुति करने लगे। समाधि में ही ब्रह्मा जी को आकाशवाणी हुई। उस वाणी को सुनकर ब्रह्मा जी से बोले कि हे देवताओं, मुझको श्री नारायण की आज्ञा हुई है कि उसको तुम सब लोग सुनो और सुनकर विलंब मत करो, शीघ्र वैसे ही करो। हमारी प्रार्थना से पहले ही भगवान इस पृथ्वी का दुख दूर कर विचार कर लिया है। अब जब तक सर्वदेवपति भगवान अपनी काल शक्ति से वसुंधरा का भार उतारने के लिए धरनी पर मनुज अवतार धारण न करे, तब तक तुम सब अपने अपने अंशों से यदुकुल में जाकर जन्म लो। वसुदेव देवकी के भवन में साक्षात आदि पुरुष भगवान आकर प्रकट होंगे। उनके संग विहार करने के लिए और अपने हित के लिए देवपत्नी भी व्रज में जन्म धारण करे, और सहस्त्रमुख वाले स्वयं प्रकाश विष्णु भगवान की अनंत कला से शेषनाग जी महाराज श्री कृष्णचंद्र के साथ लीला करने के लिए बलभद्र नाम से प्रथम ही वसुदेव जी के घर जन्म धारण करेंगे। फिर देवकी के गर्भ को खींचने के लिए और यशोदा को मोह कराने के लिए सब संसार के मन को मोहने वाली परमेश्वर की माया भी भगवान की आज्ञा को अपने अंशों सहित यशोदा के भवन में उत्पन्न होगी। श्री सुखदेव जी बोले कि इस प्रकार प्रजापतियों ब्रह्मा जी ने देवताओं को आज्ञा दी और पृथ्वी को समझा बुझाकर आप अपने ब्रह्मलोक को चले गए। यदुपति सूरसेन पहले मथुरापुरी में बसता हुआ माथुर सूरसेन आदि देशों को भोगता रहा। यह मथुरापुरी सदा से यदुवंशियों की राजधानी थी और इसी मथुरापुरी में श्री कृष्ण भगवान सदा विराजमान रहते हैं।
कंस की अनीति से उग्रसेन अत्यंत दुखी रहते थे और उग्रसेन का भ्राता जो देवक था उसकी कन्या देवकी जब विवाह के योग्य हुई तब उसने उग्रसेन और कंस से पूछा कि इस लड़की का विवाह किसके साथ करें। कंस बोला, आजकल यदुवंशियों में शूरसेन बड़ा तेजस्वी और प्रतापी राजा है, उनके पुत्र वसुदेव के साथ इसका विवाह कर दो तो अच्छा है। देवक ने उसी समय एक ब्राह्मण को बुलाकर शुभ लग्न निश्चित कर राजा शूरसेन के घर टीका भेज दिया। शूरसेन बड़ी धूमधाम से बारात सजाकर सब देश के नरेशों को संग ले सब यदुवंशी मिल मथुरापुरी में वसुदेव जी को विवाहने के लिए ले गए। जब बारात मथुरा के समीप आई तब उग्रसेन, देवक और कंस अपनी सेना संग ले आगे आए। आदर सत्कार से अंगोनी कर बारात को नगर में लाए और सुंदर जनवासा दिया। फिर सब जनों को अच्छे अच्छे भोजन जिमाया और वेद विधि से देवक ने वसुदेव को कन्यादान दिया और बारात को विदा किया। शूरसेन का पुत्र वसुदेव अपनी विवाहिता स्त्री देवकी के साथ अपने घर जाने को रथ पर बैठे और उग्रसेन का पुत्र कंस अपनी भगिनी देवकी के प्रसन्न करने के लिए घोड़ों की रस्सी पकड़कर रथ हाँकने को बैठा। उसके संग सैकड़ों रत्न जड़ित स्वर्ण के और भी थे। अपनी कन्या पर अत्यंत प्रीति करने वाले देवक ने देवकी को विदा के समय स्वर्ण की माला और रत्न जड़ित अंबारी वाले 400 हाथी, 10 सहस्त्र घोड़े, 1800 रथ और श्रृंगार सहित सुंदर कुमारी 200 दासी उसकी सेवा के लिए दी। दुल्हा दुल्हन की यात्रा के समय मंगल के लिए शंख, भेरी, मृदंग, दुंदुबी आदि सब बाजे बारात के बजने लगे और उग्रसेन, देवक आदि सब बारात के पहुंचाने को संग चले। जब मथुरा से थोड़ी दूर बाहर बारात निकली, देवकी के घोड़ों की बागडोर पकड़े जो कंस हाँक रहा था, उस समय कंस को आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख, जिसको हर्ष सहित तू पहुंचाने जाता है, इसी देवकी के 8वें गर्भ में तेरे मारने वाला उत्पन्न होगा। इस प्रकार आकाशवाणी को सुन वह अधम पापी वंशियों के कुल को कलंक लगाने वाला कंस बहन के मारने के लिए उपस्थित हुआ और खड्ग हाथ में ले केश पकड़ देवकी को रथ से नीचे खींच लिया और क्रोध से दांत चबा चबा होठों को काट काट कहने लगा कि जिस वृक्ष को जड़ से उखाड़ डालें तो फिर उसमें फल फूल क्यों लगेगा। इसलिए इसी को न मार डालूं कि जिससे पुत्र होने का संशय ही न रह जाए, फिर निर्भय होकर अपना निष्कंटक राज्य करूं। यह गति देख उस निंदनीय कर्म करने वाले महामूर्ख निर्लज्ज कंस को बड़े ऐश्वर्यवान वसुदेव जी स्तुति और युक्तियों से और करुणा भरे मधुर वचनों से उनको शांत करके बोले कि हे कंस, तुम बड़े शूरवीर और योद्धाओं में प्रशंसनीय, गुणज्ञ और भोजवंश का सुयश फैलाने वाले हो। देखो, इस समय एक तो विवाह का उत्साह, दूसरे यह साध्वी जाति स्त्री अबला, तीसरे तुम्हारी प्यारी बहन और फिर इस बेचारी दीन अबला को मारना कौन धर्म है। बलि पर हाथ नहीं डालते क्योंकि स्त्रियों के मारने का शास्त्र में महापाप लिखा है। जो मृत्यु के भय से इस बेचारी दिन को मारते हो तो मृत्यु तो किसी प्रकार मिटती ही नहीं, क्योंकि मृत्यु तो जन्मधारी मनुष्यों के संग ही लगी रहती है और मनुष्य का जन्म होता है उसी दिन मृत्यु भी संग जन्मती है। और जो अधिक जीवन के लिए इसको मारते हो तो आज अथवा 100 वर्ष के अंतर देहधारी का मरण निसंदेह होगा। और मनुष्य को यदि यह शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करना न पड़े, यह कदापि हो नहीं सकता, क्योंकि मरण समय में प्राणी वश में नहीं रहता। यहाँ भी कर्मों के प्रथम दूसरे को प्राप्त कर लेते हैं, तब शरीर को त्याग। जैसे चलने के समय मनुष्य अपना अगला पांव संभाल कर रख लेता है, तब पिछले पांव को उठाता है। जैसे जोंक चलते समय पहले अगले तृण को पकड़ लेती है, तब पिछले तृण को छोड़ती है, ऐसे यह देही जिसमें अनेक प्रकार से संस्कार लग रहे हैं, जीवात्मा शरीर को प्रथम ग्रहण कर लेता है, पिछली देह को छोड़ता है। में मनुष्य जैसे देखे हुए और सुने हुए देह में अनेक प्रकार से संस्कार लगे हैं और उनके वश में करता रहता है, और वह मनुष्य स्वप्न में भी वैसा नहीं रहता है
और उसी देह को अपनी समझ कर कहता हूँ मैं हूँ, यह मेरा देह दुखी है। ऐसे अपने को राजा और इंद्रादिक के समान मानकर अभिमान करता है और जागृत देह की संपूर्ण स्मृति भूल जाता है। फिर उसी संस्कार वाले मन से मनोरथ करते करते देह को भूलकर जागृत में भी उसी प्रकार के मनोरथ और थोड़ी देर लगता है यह मैं हूँ, यह शरीर मेरा है, ऐसा मानता है और स्वप्न के देह की स्मृति कुछ भी नहीं रहती। इसी प्रकार कर्मों के अधीन होकर पूर्व को छोड़ देता है और वैसे ही और देह प्राप्त कर लेता है। फल के देने वाले और कर्मों से प्रेरित विकारों से भरा हुआ जो मन है वह माया रचित पंच महाभूतों के बने हुए मनुष्य, पशु, पक्षी इत्यादि जो शरीर हैं जिसकी ओर को दौड़ता है और अभिमान को बांधता है, उस शरीर में जीव को संग लेकर जन्म लेता है। यह मन ही सब बात का कर्ता हर्ता ठहरा तो मन को ही जन्म लेना चाहिए, परंतु अकर्ता आत्मा क्यों जन्मता है? आत्मा उस मन को यह करके मानता है कि मैं हूँ, इस कारण आत्मा उस मन के साथ जन्म लेता है। जैसे सूर्य चंद्रमादिकों का ज्योतिर्मय पदार्थ जल के भरे घटादिक पात्रों में प्रतिबिंब रूप होकर पवन के वेग से कंपायमान प्रतीत होते हैं, ऐसे ही पुरुष अपनी अविद्या रचित देह में रोग के कारण प्रविष्ट आत्माभिमान करके मोह को प्राप्त होता है। आत्मा में देहादिक की भ्रांति होने से जैसे सूक्ष्म और स्थूल देहादिक के धर्म आत्मा में दिखाई देते हैं, वैसे ही देहादिक में आत्मा की भ्रांति होने से प्रेम पात्रत्व आदि आत्मा के धर्म देहादिक में दिखाई देते हैं। इसलिए इंद्र और गर्भादिक के तनु में प्रीति समान होने से मृत्यु से बचने का प्रयत्न करना वृथा है। इसलिए अपने आत्मा का कल्याण करने वाले प्राणियों को चाहिए कि किसी से शत्रु भाव न रखे, क्योंकि शत्रुता करने वाले पुरुषों को दूसरे शत्रु से भी भय होता है। इसीलिए हे राजन, यह तुम्हारी छोटी बहन है और अभी बालक हैं, दीन हैं, अबला हैं। देखो काठ की पुतली की नाई तुम्हारे आगे खड़ी हैं और तुमको परमेश्वर ने दीन हितकारी और स्वजन भयकारी बनाया है। यह मंगल रूपिणी आपके मारने योग्य नहीं है, क्योंकि दीन को और पराधीन को मारने का बड़ा दोष है। श्री सुखदेव जी बोले कि हे कुरुवंशी राजा परीक्षित, ऐसे प्रिय वचन कहकर वसुदेव जी ने साम और भेद से समझाया तो भी एक तो आप ही दुष्ट, दूसरे राक्षसों का साथी, तीसरे आकाशवाणी का भय। उस महाक्रूर कंस ने वसुदेव जी की बात एक भी न मानी। वसुदेव जी ने समझा कि यह हठीला अपनी हट को कभी नहीं छोड़ेगा। ऐसा विचार और देवकी की मृत्यु निकट आई जानकर उस समय बिताने के लिए अपने मन में यह विचार किया कि चतुर लोगों को उचित है कि जहाँ तक अपना बल विद्या बुद्धि पहुँचे वहाँ तक मृत्यु दूर करने का उपाय करे। जब इतने प्रयत्नों से भी मृत्यु से न बचे तो फिर पुरुष का कुछ दोष नहीं है। इसलिए इस मृत्यु रूप कंस को देवकी के जो पुत्र होंगे उनके देने का वचन देकर किसी प्रकार पहले तो इस दीन देवी के प्राण बचाऊं। कदाचित कोई कहे कि पुत्र दे के देवकी के प्राण बचाए, यह तो बड़ी अनीति है। नहीं, समय का देना बड़े चतुरों का काम है। जब देवकी के पुत्र होगा उस समय देखा जाएगा। अभी तो किसी प्रकार यह जीती बचे, न जाने बालक के जन्म होने से पहले यह दुष्ट कंस ही मर जाए तो फिर कुछ किसी बात का खटका ही न रहे। कदाचित इसके पुत्र ही न हो, और जो पुत्र हो और कंस दया करके उसको न मारे तो अवश्य ही मेरा पुत्र कंस को मारेगा। और जो यह उल्टी बात न हो और कोई कहे कि तुम्हारा पुत्र बालक इस तरुण कंस को कैसे मार सकता है, तो आप ही वसुदेव जी का समाधान करते हैं कि विधाता की गति किसी के जानने में नहीं आती। जो प्राणी मरने वे नहीं मरते और जो न मरने के योग्य हैं वे मरने के योग्य नहीं हैं, वे मर जाते हैं। मतलब जो मरने जैसे तो नहीं है वो तो मर जाते हैं, और जो मरने जैसे हैं वो नहीं मरते हैं। इस मृत्यु लोक की अजीबो गरीब प्रथा है।
देखिए, अगर संकट सामने खड़ा हो और वो व्यक्ति उस समय जो निर्णय ले रहा है उसने कुछ सोच के ही निर्णय लिया होगा कि जल्दबाजी ना करें। जब कंस उसको मारने के लिए खड़ा था और वो बलशाली था, तब बलशाली से युद्ध नहीं किया जा सकता। महाराज अर्थात वसुदेव जी ने ये सोचा कि हो सकता है कि कुछ समय निकलने के बाद वो जो है कंस सोच ले कि बहन को नहीं मारूं, या फिर देवकी के ही पुत्र न हो, या कंस पहले मर जाए, या पुत्र हो जाए तो इसके मन में ममत्व की जागृति। सारे विचार करके उनने कहा कि आप इस देवकी को मत मारो, इसका जो पुत्र होंगे वो सारे पुत्र आपको दे देंगे। इसलिए उनने ये सब सोच के कहा। इस बात पर एक दृष्टांत आता है। एक सेठ जी मंदिर में बैठे हुए हनुमान जी का उनकी पूजा पाठ कर रहे थे। उसी नगर में आग लगी और सैकड़ों घरों को फूंकती फांकती सेठ जी के निकट पहुंच गई। तब तो सब लोगों ने सेठ जी से कहा कि आपके घर के समीप आ गई, आग आपके घर के समीप आ गई, शीघ्र पूजा छोड़ छाड़ कर चलो, कुएं से पानी के 10-20 घड़े भर कर रखो। जब घर पर आग आ गई तो पानी कहाँ? सेठ जी बोले कि जिसकी हम पूजा करते हैं क्या वह आग नहीं बुझा सकता, और वह हमारे घर को नहीं बचा सकता? हमको कुछ प्रयोजन नहीं, जिसका घर होगा वह आप बुझा लेगा। जब उसका नाम पवन पुत्र हो तो क्या अपने पिता को नहीं समझा सकता, जिसके लिए हम से तन मन लगा रहे हैं? क्या वह एक घड़ी भी हमारा काम नहीं कर सकता? मुझको पूर्ण विश्वास है कि वह मेरा कार्य सिद्ध करेगा। पवित्र लंक को जरायो और सीता को बचाए दियो, आँच नहीं आई विभीषण के मकान को, लगते ही शक्ति के लखन गिरे पृथ्वी पे, औषधि को भेजो रामवीर बलवान को, मिली ना संजीवनी तो पर्वत उठाए लाए, लखन जीवायो शिर नायो भगवान को, दुष्टन के भक्षक रक्षक हरि भक्तन के, मोको तो भरोसो उन विद्वान को। से पछा कौन हो गई? सेठ जी का घर पीछे को लोटियों सैकड़ों घर फूंके। देखो किस किस की आशा थी और कौन कौन से घर जल गए। ऐसे ही प्राणियों के जन्म मरण का कारण भी विचार में नहीं आता। मतलब अगर आप भगवान पर भरोसा करके कहीं बैठे हैं तो भगवान निश्चय ही आपका कार्य का साधन अवश्य करेंगे। इसलिए अगर भगवान पर भरोसा हो तो रूप से उनके ऊपर भरोसा करो। देखो जब वन में आग लगती है तो जो वृक्ष जलने वाले नहीं वे समीप के बच जाते हैं, और जो जलने वाले दूर के होते हैं वे जल जाते हैं। जैसे गांव में अग्नि के पास के घर जलने से रह जाते हैं और दूर के घर जल जाते हैं। श्री सुखदेव की राजा परीक्षित तक अपनी बुद्धि वहां तक देव जी ने विचार करके बड़े प्यार से आदर सत्कार किया। कंस को विश्वास के लिए वसुदेव जी के सदृश कमल से कंस के सामने मुस्कुरा बोले, परंतु मन अत्यंत ही दुखी था। वसुदेव जी बोले कि हे सौम्य, जो भय आपके चित्त में आकाशवाणी ने उत्पन्न किया है वह भय तुम किंचन मात्र भी मत मानो, क्योंकि देवकी से आपको कुछ भय ही नहीं है, इसके पुत्रों से कुछ भय है। वह भय मैं आपको दूर किए देता हूँ। जो कि पुत्र इसके होगा उसको मैं उसी समय आपको समर्पण कर दूंगा। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, वसुदेव जी के वचनों को सत्य मानकर कंस ने अपनी बहन को मारने से छोड़ दिया, और वसुदेव भी प्रसन्न हो कंस की बड़ाई करके बारात समेत देवकी को लेकर अपने घर आए। सब प्राणियों के आत्मा वासुदेव भगवान को पूजने वाली देवकी ने समय पाकर 8 पुत्र और 1 कन्या 1-1 वर्ष के उपरांत पर उत्पन्न किए। प्रथम कीर्तिमान पुत्र हुआ, उसको वसुदेव जी बड़े कष्ट से कंस के पास ले गए, क्योंकि मिथ्या बोलने से वसुदेव जी बहुत डरते थे। वसुदेव जी झूठ नहीं बोलते थे,
भगवान का अवतार उसी घर में होगा जिसमें सत्य और धर्म रहेगा। जिस घर में से सत्य और धर्म चला गया, भगवान उस घर में कभी जन्म नहीं लेते और नहीं उसमें आकर वास करते हैं। इसलिए जो आजकल के लोग शराब पीना मतलब बियर के उसको हैं, या अंडे को शाकाहारी कहकर खाते हैं, या हम तो अंडे नहीं खाते हैं एग ले लेते हैं, इस प्रकार खाते हैं, या मांस का भक्षण करते हैं, उनके घर में कभी भी भगवान नहीं ठहरते हैं। चाहे वो कितने ही पूजा पाठ करवा ले या हवन करवा ले, भगवान कोसों रहते हैं उनके घर से। अपने वचनों का निर्वाह वाले पुरुष ऐसी कोई का सहन नहीं कर सकते। देखो, वासुदेव जी ने अपने पुत्र को अपने हाथ से मृत्यु के मुख में दे दिया। एक परमेश्वर के सिवाय कोई पदार्थ सत्य नहीं है, ऐसे समझने वाले मनुष्य को किसी बात की अभिलाषा नहीं रहती। इसलिए वसुदेव जी ने पुत्र के लाड़ प्यार को पहले ही त्याग दिया, क्योंकि विद्वान पुरुषों को सिवाय सत्य के और किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं रहती। और वसुदेव जी ने यह नहीं समझा कि मैं पुत्र को आप लाऊंगा तो दया करके न मारेगा। यह बात वसुदेव जी के मन में सैकड़ों कोसों तक भी नहीं थी, क्योंकि दुष्ट जन कौन नहीं कर सकता। कंस से दुष्ट के मन में दया कब आ सकती है। कोई कहे कि पहले पहल तुरंत के जन्म में पुत्र को देवकी ने कैसे दे दिया। देवकी ने समझा कि जिसका काल नहीं उसको मारने वाला कोई नहीं, और जो मार भी डाले तो ऐसे पुत्र बहुत होंगे। मेरे पुत्र तो श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद वैकुंठ बिहारी भक्त हितकारी हैं, यह दे दिया। जन वसुदेव जी की समता और सत्यता देखकर अत्यंत प्रसन्नता से कंस बोला कि इस बालक को अपने घर फेर कर ले जाओ, क्योंकि इससे मुझको कुछ भय नहीं है। तुम्हारे 8वें पुत्र से मेरी मृत्यु निश्चित है। बहुत अच्छा यह कह वसुदेव जी पुत्र को लेकर अपने घर को चल दिए, परंतु कंस के वचन का कुछ विश्वास नहीं किया, क्योंकि कंस क्षणिक बुद्धि है, उसका मन उसके वश में नहीं है। अभी फेर दिया है, थोड़ी देर में फिर मांग ले। जब यह बात नारद जी ने सुनी कि वसुदेव जी का पुत्र कंस ने फेर दिया, उसी समय आकर कंस से कहने लगे, व्रज में नंद जी आदि से लेकर जो गोप ग्वाल हैं और वसुदेव जी आदि लेकर वृष्णि यादव और देव की आदि से लेकर यादवों की स्त्री, ये जो तुम्हारे समीपवर्ती हैं, हे कंस, यह संपूर्ण वसुदेव जी और नंद जी वंश में जाति बंधु सूरद यह सब देवता कर प्रकट हुए हैं। पृथ्वी पर जो दैत्य लोगों का भार बढ़ा है, उसके उद्धार के लिए भगवान ने अवतार लेने के लिए यह उपाय रचा है, वह तुम जान लेना। फिर 8 लकीरें पृथ्वी पर खींचकर दिखाई, इधर से गिनो तो 8 हुई, और उधर से गिनो तो 8 हुई, और बीच में से गिनो तो भी 8 ही हुई। तब नारद जी बोले कि 8वां गर्भ इनमें कौन सा समझना चाहिए। नारद जी जो है, अगर नारद जी कंस को नहीं समझाते और वो उनको नहीं मार तो उसका पाप कैसे बढ़ता। जब किसी पापी का पाप थोड़ा घट रहा हो तो नारद जी बढ़ाते हैं या भगवान बढ़ाते हैं, ताकि उसको समय पर गर्त में डाला जा सके, मारा जा सके। इस प्रकार समझा बुझा कर नारद जी तो चले गए। तब कंस ने यादवों को देवता समझकर और देवकी के 8वें गर्भ में विष्णु भगवान अवतार धारण करके मुझको मारेंगे, यह निश्चय समझकर देवकी और वसुदेव को बंदी घर में बंद कर पांवों में बेड़ी और हाथों में हथकड़ी डाल दी, और जो जो इनके पुत्र हुए उन्हें विष्णु भगवान की शंका मानकर मंगवा कर मारता रहा। क्योंकि संसार में जो अपने प्राणों की रक्षा करने वाले अभिमानी, घातकी और लोभी राजा हैं, वे माता पिता भ्राता और मित्रों को भी मार डालते हैं। मतलब इस विश्व में जो भी लोभी राजा है, वो अपने पद पर अगर कोई संकट आता देखता है तो माता पिता भाई मित्र कुछ नहीं देखते हैं, वो किसी को भी मरवा सकते हैं। कंस यह भी जानता था कि मैं पहले जन्म में काल नेमि एक बड़ा राक्षस था, और विष्णु की आज्ञा से महावीर जी ने मुझको अपने हाथ से मारा था। अब मैं इस जन्म में कंस हुआ, यही समझकर उसने यादवों से वेर किया। यदुवंशी, भोजवंशी, अंधकवंशियों के राजा उग्रसेन अपने पिता को कारागार में डालकर
महाबली कंस आप ही सुरसेन देश का राज्य करने लगा। श्रीमद् पुराण दशम स्कंद पूर्वार्धे भाषाटिकायां श्री कृष्णावतारो उपक्रमे श्री कृष्ण जन्म हेतु वर्णनम नाम प्रथमोऽध्याय। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली।